हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी संस्कृत रुचिरा का पाठ 7 वकस्य प्रतिकारा। तो बच्चों, वकस्य का अर्थ होता है बगुला, प्रतिकारा का अर्थ होता है बदला लेना। तो बच्चों, इस पाठ में अव्यय शब्दों का प्रयोग हुआ है। अव्यय शब्द बच्चों आपको पता है कि कौन से होते हैं? अव्यय शब्द वे होते हैं जिनमें लिंग, पुरुष, वचन, काल आदि के कारण कोई रूप में परिवर्तन नहीं होता, वे अपने मूल रूप में ही प्रयोग होते हैं। तो एकस्मिन् वने शिगाला बका च निवासिता स्म। एक वन में कौन रहता था? शिगाल और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों में मित्रता हो गई। एकदा प्रातः शिगाला बकम अवदत्, एक दिन सुबह शिगाल ने बगुले से बोला, मित्र श्वा त्वं मया सह भोजनम कुरु। हे मित्र, कल तुम मेरे साथ भोजन करना। शिगालस्य निमंत्रणेन बका प्रसन्नः अभवत्। शिगाल के इस निमंत्रण को सुनकर, इस निमंत्रण से क्या हुआ? बगुला जो था बहुत प्रसन्न हुआ। अग्रिमे दिने स भोजनाय शिगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन वह सियार के निवास स्थान पर भोजन करने के लिए गया। कुटिल स्वभावः शिगाला स्थालाय याम बकाय शिरोधनम आयशत। अब शिगाल ने, कुटिल स्वभाव वाले शिगाल को गीदड़ और सियार भी बोलते हैं बच्चों, उसने क्या किया कि बगुले को शिरोधनम में खीर थाली में डालकर दिया। बकम अवदत् च, अब फिर बोला, मित्र अस्मिन् पात्रे अवाम अधुना सहैव खादावा। अब हम इस बर्तन में दोनों एक साथ भोजन करेंगे। भोजन काले वकस्य चंचू थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत्। समर्था होता है समर्थ नहीं होना। भोजन करने के समय बगुले की चोंच जो थी कैसी होती है? पतली होती है ना, तो वो थाली से भोजन ग्रहण नहीं कर पाता, उसकी इतनी शक्ति नहीं होती, क्योंकि वह उसका बर्तन तो अलग होता है। तो खुले बर्तन में बगुला जो था वह भोजन नहीं कर पाया। अतः बका केवलम शिरोधनम अपश्यत, इसलिए जो बका जो था, बगुला जो था, केवल खीर को देखता रहा। शिगाला तू सर्वम शिरोधनम अवश्यत, शिगाल ने क्या किया? सारी खीर खा ली। नेक्स्ट पैराग्राफ। शिगालेन वंचितः बका अचिंत्यत। अब शिगाल के इस व्यवहार को देखकर बगुला जो था वह सोच में पड़ गया। यथा अनेन मया सह व्यवहारम कृता तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि। अब जैसा व्यवहार उसने मेरे साथ किया है, मैं भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूँगा। एवं चिंत्यत्वा सा शिगालम अवदत्, और इसी चिंता में वो डूबा रहा और वह शिगाल से बोला, मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। और उसने भी वैसे ही बोला कि मित्र तुम भी मेरे साथ शाम को भोजन करने आना। बकस्य निमंत्रणेन शिगाला प्रसन्ना अभवत्। अब जिस प्रकार बगुला खुश हुआ था, उसी प्रकार बच्चों बगुले के निमंत्रण से शिगाल भी बहुत प्रसन्न हुआ। यदा शिगाला सायं बकस्य निवासम, जैसे ही शिगाल शाम को, साय मीन शाम को, बकस्य मीन बगुले के निवास स्थान पर भोजनाय अगच्छत, भोजन के लिए आया। तदा बका संकीर्ण मुखे कलशे शिरोधनम अयशत। तभी बगुले ने क्या किया? संकीर्ण मुखे मीन तंग बर्तन में, मीन सुराही में, कलश मीन कलश होता है ना, आपके घरों में भी कलश होता है, तो उसमें उसने क्या किया कि शिरोधनम खीर डाली। और शिगालम च अवदत्, और शिगाल को बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वा। अब हम दोनों इस पात्र में भोजन करेंगे। बकः कलशात् चंचवा क्षीरोधनम अखादत्। अब बगुला जो था वह अब उसमें अपनी खीर खाता रहा, परंतु शिगालस्य मुखम कलशे न प्रविशेत। अब शिगाल का मुख जो था उसमें प्रवेश नहीं किया। मीन वह भी उसकी तरह ही, जैसे बका उसके घर में गया तो उसके मुंह की तरफ देखता रहा, उसी प्रकार शिगाल भी उसके मुख की तरफ देखता रहा। अतः बका सर्व क्षीरोधनम अखादत। इस प्रकार क्या हुआ? बगुले ने सारी खीर खा ली।
शिगाला च केवलम ईशर्या अपश्यत। शिगाल क्या किया? ईशर्या से देखता रहा। शिगाला बकम प्रति यादृश्यम व्यवहारम अकरोत। बका अब शिगाल बगुले के इस प्रकार के व्यवहार को देखकर क्या हुआ? दुखी हुआ। अपि शिगालम प्रति यादृश्यम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत। अब अपना व्यवहार को देखकर भी शिगाल क्या हुआ? चिंतित हुआ। एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करके उन्होंने एक दूसरे से क्या किया? बदला ले लिया। अपने बुरे व्यवहार का परिणाम भी उसने क्या किया? दुख होता है। अब शिगालस्य बकम प्रति यादृश्यम व्यवहारम अकरोत। बकः अपि शिगालम प्रति तादृश्यम व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत। दोनों अपने अपने इस व्यवहार को देखकर क्या हुए? दुखी हुए। तो इस कहानी में आपने क्या सीखा बच्चों? आपने इस कहानी से क्या सीखा कि अपने बुरे व्यवहार के परिणाम दुख ही होता है। जब हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो हमें भी कोई ना कोई दुख मिलेगा। और इस कारण अगर हम किसी के सुख चाहने वाले सुख चाहते हैं और उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमें भी वैसा ही अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस पाठ में हमें यही शिक्षा मिलती है। आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहारं कर्तव्यम मानवेन सुखेशिना। तो इसमें क्या सीखा आपने? कि जैसा व्यवहार आदमी दूसरों के साथ करता है उसका वैसा ही परिणाम हमें देखने को मिलता है। अगर हम किसी के साथ बुरा व्यवहार करते हैं तो हमारे साथ भी बुरा होगा। और अगर दूसरों के साथ हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो